दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वियर्ड द एल यांकोविक स्टोरी की, जो कि डैनियल रैडक्लिफ की एक काफी जबरदस्त बायोग्राफिकल पैरोडी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें अल्फ्रेड नाम का एक लड़का दिखने मिलता है, जो कि रेडियो पर काफ़ी अजीब गाने सुनता है और वो डॉक्टर डेमेंटो म्यूजिशियन का काफ़ी बड़ा फैन होता है और उन गानों से अल्फ्रेड इंस्पायर होकर खुश होता है। और वहाँ उसकी माँ मैरी उसे ये बकवास गाने नहीं सुनने गई थी और तब अल्फ्रेड बताता है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट म्यूजिक है, जिसमें मैरी उसे बाहर भेजती है और मैरी को अल्फ्रेड के अजीब कपड़े नजर आते हैं और इसी के साथ ये काफ़ी वियर्ड फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर अल्फ्रेड, मैरी और निक बात करते हैं, जिसमें निक अपनी फैक्ट्री में काम करने के बारे में बताता है और एक ना एक दिन अल्फ्रेड को भी वहीं पर काम करना है, ये वो बोलता है। और तब अल्फ्रेड फैक्ट्री में काम नहीं करेगा बल्कि गाना चाहता है, ये बताता है। और तब निक भड़क जाता है और वो अल्फ्रेड को कोई गाना सुनाने कहता है और तब अल्फ्रेड एक गाना गाकर सुनाता है, जो कि एक फेमस सॉन्ग का पैरोडी वर्जन होता है, जिसमें वो उस ओरिजिनल सॉन्ग के वर्ड्स बदल देता है। और तब अल्फ्रेड भड़क जाता है और गानों के वर्ड्स बदलना बुरी चीज़ है, ये वो बताता है। और वहाँ मैरी बताती है कि निक की बात सही है और अल्फ्रेड को ऐसे गाने गाना बंद करना होगा। और तब अल्फ्रेड वहाँ से भड़क कर निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद एक सेल्समैन अल्फ्रेड के घर पर आता है और अल्फ्रेड को वहाँ पर वो एकॉर्डियन नाम का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिखाता है, जिसमें अल्फ्रेड को वो काफ़ी पसंद आता है। और वहीं पर निक आता है और वो अल्फ्रेड के पास एकॉर्डियन देखकर भड़क जाता है और वो उस सेल्समैन को काफ़ी ज़्यादा मारता है। और तब वहाँ पर मैरी आकर निक को रोकती है और वो उसे बाहर भेजती है। और सेल्समैन के इतने मार खाने पर मैरी अल्फ्रेड के लिए उस एकॉर्डियन को खरीद लेती है और तब अल्फ्रेड खुश होता है, जिसमें उसने ये बात उसके पिता निक से छुपानी होगी। साथ ही उसके पिता की नफरत का कारण अल्फ्रेड एक दिन समझेगा, ये मैरी बताती है। कुछ सालों के बाद अल्फ्रेड अपने दोस्तों के साथ घर पर झूठ बोलकर एक पार्टी में आता है और वहाँ उसके सारे दोस्त एक अकॉर्डियन लाते हैं और वो लोग अल्फ्रेड को वो बजाने कहते हैं। और तब अल्फ्रेड वहाँ पर अकॉर्डियन बजाता है, जिसमें सभी बच्चे चौंक जाते हैं और उन्हें अल्फ्रेड का सॉन्ग काफ़ी पसंद आता है, जिसमें अल्फ्रेड खुश होता है। लेकिन वहीं पर पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो लोग अल्फ्रेड को पकड़कर उसके घर पर छोड़ते हैं, जिसमें निक काफ़ी भड़का हुआ होता है। और वहाँ अल्फ्रेड फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहता और वो म्यूज़िक बनाना चाहता है, ये बोलता है। और तब निक बोलता है कि वो एकॉर्डियन उसे कभी भी नहीं बजाने देगा। और तब अल्फ्रेड सिर्फ अपने कमरे में एकॉर्डियन बजाकर ही खुश है, ये बताता है। और तब निक उसके कमरे से एकॉर्डियन लाता है और वो सबके सामने उसे तोड़ देता है। और तब अल्फ्रेड भड़कता है और वो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा अकॉर्डियन प्लेयर बनकर दिखाएगा, ये बोलता है। और फिर वो अपने कमरे में चला आता है। कुछ सालों के बाद अल्फ्रेड बड़ा हो चुका होता है और अपने ग्रेजुएशन के साथ वो अपने कुछ बैंड के दोस्तों के साथ रहता है और उसे कहीं भी बड़े इवेंट में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, ये वो बताता है। लेकिन उसके दोस्तों के साथ होने से वो खुश होता है और फिर चारों अपने पेरेंट्स के बनाए हुए रूल्स को तोड़कर खुश है, ये बताते हैं, जिसमें वो लोग यहाँ पर लड़कियों के साथ मज़े भी कर सकते हैं और नशा भी। और तब अल्फ्रेड बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे पैरोडी सॉन्ग बनाने से रोकते थे और तब उसके दोस्तों को ये चीज़ अजीब लगती है और वो लोग अल्फ्रेड को एक नया गाना पैरोडी करके सुनाने कहते हैं। और तब अल्फ्रेड बताता है कि ये चीज़ कभी कभी इंस्पिरेशन से होती है। और फिर वो खाने लेने जाता है, जिसमें रेडियो पर द कनेक्ट्स का द शरोना सॉन्ग बजता है और वहाँ अल्फ्रेड के सामने बलोंगा होते हैं, जिसमें अल्फ्रेड वहाँ पर इंस्पायर होता है और वो भागकर आता है और फिर वो अपने एकॉर्डियन से अपने दोस्तों को अपना सॉन्ग द बलोंगा सुनाता है। और तब वहाँ उसके दोस्तों को वो गाना काफ़ी पसंद आता है, जिसमें उन्हें ये गाना रिकॉर्ड करना चाहिए, ये वो बोलते हैं। और तब अल्फ्रेड हाँ बोलता है
और वहाँ से वो सभी लोग एक बस स्टेशन के बाथरूम में आकर माय बलोंगा सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं और फिर अल्फ्रेड वो गाना रिकॉर्ड करके कैप्टन बफन शो पर भेज देता है और वो इस बारे में अपने दोस्तों को बताता है, जिसमें उसे लगता है कि उसका गाना काफ़ी हिट होएगा। और तब उसके दोस्त बताते कि कोई भी सिंगर एक ही दिन में स्टार नहीं बनता, जिसमें उन्हें काफ़ी स्ट्रगल लगता है। और तब अल्फ्रेड दुखी होता है और वहीं पर उसके दोस्त हमेशा उसके साथ है ये बताते हैं। और फिर अल्फ्रेड रेडियो सुनता है, जिसमें कैप्टन बफून का शो पर बताते कि अल्फ्रेड का गाना माय बलोंगा काफ़ी हिट हुआ है और वो उस गाने को बचाते और तब सभी लोग खुश होते हैं। और फिर अल्फ्रेड की मुलाकात स्कॉटी ब्रदर्स से होती है, जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम होते हैं। और वो लोग माय बलोंगा सॉन्ग सुनते हैं, जिसमें वो बताते कि ये सॉन्ग ओरिजिनल नहीं है, जिसमें वो इंस्पायर हुआ सॉन्ग है और लोगों को ये चीज़ ज़्यादा नहीं पसंद। और तब अल्फ्रेड बताता है कि उसका सॉन्ग रेडियो पर काफ़ी हिट हुआ था। और तब वो लोग अल्फ्रेड का मजाक उड़ाते हैं और वो लोग अल्फ्रेड को एक लूजर बुलाते हैं, क्योंकि उसका सॉन्ग ओरिजिनल नहीं होता। और फिर वहाँ से अल्फ्रेड को वो लाइव शोज करने कहते हैं, जिससे उसके गाने अच्छे हिट हो और फिर वो इस बारे में सोचेंगे ये बोलते हैं। और तब अल्फ्रेड हाँ बोलकर वहाँ से निकलता है और फिर अल्फ्रेड डरता डरता एक क्लब में शो में आता है, जिसमें वो धीरे धीरे परफॉर्म करता है और वहाँ के लोग उसे सुनते हैं, जिसमें अल्फ्रेड का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसके दोस्त भी उससे जुड़ जाते हैं। और तब वहाँ पर सभी लोगों को मज़ा आता है, जिसमें क्लब में डॉक्टर डेमेंटो भी होते हैं और वहाँ के लोग अल्फ्रेड का सॉन्ग काफ़ी पसंद करते हैं और सभी लोग उसे एंजॉय करते हैं। और फिर सॉन्ग खत्म होने के बाद डेमेंटो अल्फ्रेड से आकर मिलता है और तब अल्फ्रेड काफ़ी खुश होता है, जिसमें वो बचपन से उनका फ़ैन होता है। और तब वह डॉक्टर डेमेंटो बताते कि अल्फ्रेड काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, जिसमें उसका सॉन्ग उसके दिल को छू गया है। और तब अल्फ्रेड भी चौंक जाता है और वहाँ डॉक्टर डेमेंटो अल्फ्रेड को पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे ये बोलते हैं। और तब अल्फ्रेड खुश होता है और वहाँ डॉक्टर डेमेंटो को अल्फ्रेड काफ़ी वियर्ड लगता है और इसलिए वो उसे स्टेज का नाम वियर्ड एल यांकोविक देते हैं, जिसमें अल्फ्रेड को भी ये नाम पसंद आता है। और वहाँ डॉक्टर डेमेंटो अल्फ्रेड को उसके घर पर पार्टी पर आने कहकर निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अल्फ्रेड अपने बैंड के साथ उस पार्टी में आ पहुँचता है, जिसमें डॉक्टर डेमेंटो आकर उनसे मिलते हैं और फिर वो अल्फ्रेड को वहाँ पर दूसरे म्यूजिशियन से मिलवाते हैं, जिसमें वुल्फ जैक नाम का एक काफ़ी बड़ा म्यूजिशियन वहाँ पर आता है और उसने अल्फ्रेड को सुना होता है, जिसमें उसे उसके सॉन्ग थोड़े से अजीब लगते हैं। और तब डॉक्टर डेमेंटो को अल्फ्रेड म्यूजिक वर्ल्ड का फ्यूचर है ये वो बताते हैं। और तब वुल्फमैन अल्फ्रेड को वहीं पर कोई गाना सुनाकर उसे इम्प्रेस करने कहता है और वहाँ पर क्वीन यानी कि फ्रेडी मर्क्यूरी के बैंड से जॉन डिकॉन भी आकर अल्फ्रेड का मजाक उड़ाता है। और तब अल्फ्रेड वहाँ पर अपना एक्कॉर्डियन लेता है और वो अपने बैंड के साथ एक गाना बजाता है, जिसमें वो एक काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक सॉन्ग को पैरोडी करके वुल्फमैन और जॉन को सुनाता है और उसका सॉन्ग वहाँ के सभी लोग एंजॉय करते हैं और उसके सॉन्ग से वुल्फमैन और जॉन भी इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर अल्फ्रेड अपना एक एल्बम रिलीज करता है, जिसमें वो प्लैटिनम रिकॉर्ड बना लेता है और अल्फ्रेड का करियर अब काफ़ी ऊपर जाता है, जिसमें अल्फ्रेड का फैन पाब्लो एस्कोबार भी होता है और अल्फ्रेड अपने गले में प्लैटिनम रिकॉर्ड्स की प्लेट्स भी बनाकर पहनता है। और अल्फ्रेड के सॉन्ग्स को पैरोडी करने के बाद ओरिजिनल सॉन्ग्स और भी ज़्यादा मशहूर होने लगते हैं, ये न्यूज़ में बताया जाता है। और ये चीज़ मैडोना सिंगर भी देखती है और फिर एक दिन इंटरव्यू में अल्फ्रेड के पेरेंट्स की तारीफ की जाती है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स को याद करता है। और फिर अल्फ्रेड अपने घर पर फ़ोन लगाता है, जिसमें उसकी बात मैरी से होती है और वो अल्फ्रेड की सक्सेस से खुश होती है और वहाँ उसकी माँ उसे खाना ठीक से खाते रहने कहती है। और तब अल्फ्रेड निक के बारे में पूछता है, जिसमें अल्फ्रेड के गाने काफ़ी घटिया होते हैं, क्योंकि वो फेमस गानों के वर्ड्स को बदल कर उसे घटिया बना देता है, ऐसा उसके पिता को लगता है, ऐसा उसकी माँ बताती है। और तब अल्फ्रेड अपना फ़ोन वहीं पर तोड़ देता है, जिसमें उसके घर की जकूजी में डॉक्टर डेमोंटो भी होते हैं
और तब अल्फ्रेड वहां पर उन्हें उनके माता पिता के बारे में बताता है, जिसमें वो लोग कभी भी उसके गाने से खुश नहीं हुए और उसके पैरोडी सॉन्ग उसके पिता को काफी बकवास लगते हैं। और तब डॉक्टर डेमेंटो उसे स्नैक खिलाता है और वो उसे एक ओरिजिनल सॉन्ग लिखने कहता है, क्योंकि अल्फ्रेड काफी ज्यादा टैलेंटेड है, जो कि उसे पहले से पता था। साथ ही उसके स्नैक्स में LSD है, जिससे वो इंस्पायर होगा, ये वो बताते हैं। और तब अल्फ्रेड डर जाता है और उसे काफी अजीब फील होने लगता है और वो खुद को एक नर्क में पाता है, जिसमें उसके पिता, माता और स्कॉटी ब्रदर्स अल्फ्रेड की बेइज्जती करते हैं। और वहाँ डॉक्टर डेमेंटो अल्फ्रेड को आगे बढ़ने कहता है, जिससे उसका जन्म फिर से हो और वो बेहतर बन सके। और अल्फ्रेड खुद को एक फैक्ट्री में पाता है, जिसमें वो मरते हुए काफ़ी चिल्लाता है। और फिर एक जगह से अंडा टूटता है और उसमें से अल्फ्रेड गाते हुए निकलता है। और फिर स्कॉटी ब्रदर्स के पास आकर अल्फ्रेड उसका ओरिजिनल सॉन्ग ईट इट सुनाता है, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आता है। और वहाँ अल्फ्रेड बताता है कि ये सॉन्ग ओरिजिनल है। और तब दोनों भाई चौंक जाते हैं, जिसमें अल्फ्रेड चाहता है कि लोग उसे अब सीरियसली लें और इसलिए वो अब पैरोडी नहीं बल्कि सिर्फ ओरिजिनल सॉन्ग्स ही बनाएगा, ये बोलता है। और तब स्कॉटी ब्रदर्स उसे साइन कर लेते हैं। और फिर अल्फ्रेड के घर पर उसे एक दिन मैडोना मिलती है, जिसमें वहाँ अल्फ्रेड उसे जानता है, ये बताता है। और फिर मैडोना अंदर आती है, जिसमें वो वही इलाके में थी और वो अल्फ्रेड की फ़ैन है, ये बताती है। और अल्फ्रेड भी उसका काफ़ी बड़ा फ़ैन होता है। और वहाँ मैडोना अल्फ्रेड को पसंद करती है और वो उसे उसका एक सॉन्ग पैरोडी करने कहती है। और तब दोनों किस करते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और सब खत्म होने पर अल्फ्रेड बताता है कि वो अब पैरोडी सॉन्ग नहीं करता। और तब मैडोना दुखी होती है और वो ओरिजिनल सॉन्ग्स ही बनाता है, ऐसा उसने सुना था, ये वो बताती है। और फिर अल्फ्रेड का सॉन्ग हमें ईट इट देखने मिलता है, जिसमें डॉक्टर डेमेंटो अल्फ्रेड को बताते कि अल्फ्रेड का सॉन्ग नंबर 1 बन चुका है, जिसमें वहाँ डॉक्टर डेमेंटो अल्फ्रेड से काम की बातें करते हैं और वहाँ मैडोना और अल्फ्रेड करीब आ रहे होते हैं, जिसमें डॉक्टर डेमेंटो बताते कि अल्फ्रेड को काफ़ी सारे स्टेज शोज के पैसे और पाब्लो एस्कोबार ने अल्फ्रेड को उसके बर्थडे पर बुलाने के लिए काफ़ी बड़ी रकम ऑफर की होती है। और तब अल्फ्रेड उन सभी चीज़ों के लिए मना करता है और तब डॉक्टर डेमेंटो को ये चीज़ पसंद नहीं आती। और फिर अल्फ्रेड और मैडोना एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, जिसमें अल्फ्रेड मैडोना के प्यार में पड़ चुका होता है। और वहाँ अल्फ्रेड के लिए फ़ोन आता है और तब उसकी बात स्कॉटी ब्रदर से होती है और वो बताते कि माइकल जैक्सन ने अल्फ्रेड के सॉन्ग ईट इट को पैरोडी करके बीट इट सॉन्ग बनाया है। और तब अल्फ्रेड भड़क जाता है, जिसमें कोई किसी के ओरिजिनल सॉन्ग को कॉपी कैसे कर सकता है, ये वो बताता है। और उसके हिसाब से अब सबको लगेगा कि माइकल जैक्सन का ओरिजिनल सॉन्ग है और उसका ही पैरोडी है। और फिर अल्फ्रेड इस बारे में मैडोना को बताता है और वहाँ मैडोना काफ़ी ज़्यादा दारू मंगवाती है, जिससे अल्फ्रेड का दुख कम हो जाए। और तब अल्फ्रेड जैसा उसे ठीक लगे वही करने कहता है। कुछ देर बाद अल्फ्रेड नशे में अपने दोस्तों के पास आता है और वहाँ अल्फ्रेड रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी लेट आया होता है। और तब उसके दोस्त भड़कते, जिसमें अल्फ्रेड बोलता है कि वो उनके बिना कुछ भी नहीं है, जिसमें वो वियर्ड है और बाकी सब नॉर्मल है और इसी वजह से वो लोग फेमस है। और वो अपने दोस्तों की बेइज्जती करता है। और तब वहाँ से उसके दोस्त निकल जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर डेमेंटो आते हैं और वो बताते कि मैडोना उसे बर्बाद कर रही है, क्योंकि वो चाहती होगी कि अल्फ्रेड उसके किसी सॉन्ग की पैरोडी करे, जिससे उसका सॉन्ग हिट हो जाए। और तब अल्फ्रेड भड़कता है और मैडोना काफ़ी अच्छी है, ये बताता है। और तब डॉक्टर डेमेंटो बताते कि अल्फ्रेड ऐसे ही खुद के करियर को बर्बाद कर देगा। और तब अल्फ्रेड वहाँ से नशे में निकल जाता है। और फिर अल्फ्रेड दारू पीते पीते गाड़ी चला रहा होता है और उसे रेडियो पर बीट इट सॉन्ग सुनाई देता है और तब वो भड़क जाता है और वहाँ अल्फ्रेड का ध्यान भटकता है और वो वहीं पर गाड़ी को ठोक देता है। और फिर अल्फ्रेड को हॉस्पिटल में लाया जाता है, लेकिन उसे डॉक्टर बचा नहीं पाते और तब डॉक्टर दुखी होते और वहीं पर अल्फ्रेड उठता है और वो एक पेपर और पेन मांगता है, जिसमें मैडोना वहीं पर होती है और अल्फ्रेड का शो शुरू होने वाला है, ये वो डॉक्टर को बताती है, जिसमें अल्फ्रेड वहाँ से मैडोना के सॉन्ग लाइक अ वर्जिन के पैरोडी सॉन्ग लाइक अ सर्जन पर परफॉर्म करता है।
और इस चीज़ से मैडोना काफ़ी खुश होती है और अल्फ्रेड का परफॉर्मेंस काफ़ी हिट होता है और उसने ये मैडोना के लिए किया है ये वो उसे बोलता है और फिर अल्फ्रेड अपने गाने को ख़त्म करता है जिसमें उसकी हालत पहले से काफ़ी ख़राब होती है। कुछ देर बाद मैडोना अल्फ्रेड को उसके सॉन्ग ईट इट के लिए तैयार करवाती है और वहाँ अल्फ्रेड माइकल जैक्सन के जैकेट को देखकर भड़क जाता है और तब मैडोना उसे दारू पिलाकर शांत करवाती है और अल्फ्रेड ऊपर बिना कुछ पहने ही स्टेज पर आता है जिसमें लड़कियां वहां पर अल्फ्रेड को उसका पैंट निकालने कहती है और तब अल्फ्रेड नशे में पैंट भी निकाल देता है और वहां ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद मैडोना और अल्फ्रेड पब्लिक के बीच में वहां से निकलते जिसमें अल्फ्रेड पर अब नग्नता फैलाना का आरोप भी लगा होता है और फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में बात करते जिसमें मैडोना का प्लान दोनों के पहले ओरिजिनल सिंगर्स बनाने का और उनके पैरोडी सॉन्ग्स बनाकर पूरी दुनिया से पैसा कमाने का होता है जिससे वो दोनों दुनिया के सबसे पावरफुल म्यूजिक कपल बन जाए। जिसमें अल्फ्रेड इन चीज़ों से काफ़ी परेशान होता है और उसके पेरेंट्स डॉक्टर डेमेंटो और उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया लेकिन मैडोना उसके साथ है और इसी वजह से वो खुश है ये बताता है और वहीं पर दो लोग आकर मैडोना को किडनैप करके लेकर जाते हैं और वहाँ काफ़ी सारे लोग अल्फ्रेड पर हमला करते हैं और यहीं पर ये फिल्म एक्शन फिल्म बन जाती है और अल्फ्रेड अकेला ही रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे गुंडों को मारता है और वो बाहर आता है जिसमें मैडोना को पाब्लो एस्कोबार ने किडनैप किया है ये बताकर एक गाड़ी वहां से निकल जाती है और तब पाब्लो को इस चीज की सजा मिलेगी ये अल्फ्रेड बताता है और फिर कोलंबिया में पाब्लो की फैक्ट्री के बाहर गार्ड्स को एक पुतला मिलता है और उन पर अल्फ्रेड हमला करके दोनों को मार देता है और फिर वो उनकी गन लेकर आगे बढ़ता है जिसमें फैक्ट्री में पाब्लो की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और वहाँ अल्फ्रेड आता है और तब पाब्लो काफी खुश होता है और वो उसका काफी बड़ा फैन है ये बताकर वो मैडोना को किडनैप करने के लिए माफी मांगता है और वो अल्फ्रेड को केक खाने कहता है और तब अल्फ्रेड वहाँ मैडोना के लिए आया है ये बताता है और तब पाब्लो उसे परफॉर्म करने कहता है जिसमें वो उसे माइकल जैक्सन के सॉन्ग बीट इट की उसकी पैरोडी ईट इट गाने कहता है और ये सुनकर अल्फ्रेड भड़क कर वहाँ पर पाब्लो के सभी साथियों को मार देता है और तब पाब्लो वहाँ पर अल्फ्रेड को मार देता है और तब मैडोना दुखी होती है लेकिन वहाँ पर अल्फ्रेड उठता है और वो प्लैटिनम होल्डर है ये बताता है और फिर वो पाब्लो को अपनी सीढ़ी से मार देता है और फिर वो मैडोना के साथ वहाँ से निकल रहा होता है और तब मैडोना बताती है कि पाब्लो अब मर चुका है जिसमें वो लोग उसका ड्रग बिजनेस चला सकते हैं और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाले कपल बन सकते हैं और तब अल्फ्रेड बताता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका परिवार उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा और तब मैडोना बताती है कि उसका परिवार उसे काफ़ी पहले छोड़ चुका है और तब अल्फ्रेड समझ जाता है कि डॉक्टर डेमेंटो सही थे कि मैडोना उसे यूज कर रही है जिसमें मैडोना हाँ बोलती है और इस चीज से दोनों का फ्यूचर बेहतर रहेगा ये वो बताती है और तब अल्फ्रेड वहां से उसे मना करके निकलता है और तब मैडोना दुखी होकर अल्फ्रेड पर निशाना लगाती है लेकिन उसका निशाना काफी बुरा होता है और अल्फ्रेड वहां से निकल जाता है और फिर बाहर आकर अल्फ्रेड को ये नहीं समझता कि वो कौन है, एक म्यूजिक सिंगर, एक कंपोजर कि एक किलर जिसमें वो अपनी जिंदगी का मकसद खो चुका होता है। और फिर अल्फ्रेड अपने पिता की तरह एक फैक्ट्री में काम करना सीखता है और वो उसी जगह पर काम करता है और वो काम उसे खास पसंद नहीं होता और वो फैक्ट्री में एक हादसे में एक आदमी को भी मरवा देता है और तब वहाँ पर निक आकर अल्फ्रेड से बात करता है जिसमें अल्फ्रेड वहाँ पर उसके पिता को खुश करने के लिए अपने म्यूजिक करियर को छोड़कर उनकी इच्छा पूरी कर रहा है ये बताता है और तब निक बताता है कि ये उसके लिए सही जगह नहीं है और वो काफ़ी स्पेशल है और तब अल्फ्रेड खुश होता है और वहाँ निक ने भी अल्फ्रेड का शर्ट पहना होता है और ये देखकर अल्फ्रेड उन्हें गले लगा लेता है और फिर पूरा परिवार घर पर जमा होता है जिसमें अल्फ्रेड मैडोना से उसके ब्रेकअप के बारे में बताता है और वहाँ मैरी का वजन काफ़ी बढ़ चुका होता है और अल्फ्रेड अपने सुपरस्टार होने पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है ये बताता है और तब वो काफ़ी बेहतर गाने लिखता है ये उसके पेरेंट्स बताते हैं और वहाँ अल्फ्रेड निक से उसकी नफरत करने का कारण पूछता है और तब निक उसे एक बुक लाकर दिखाता है
जिसमें निक की जिंदगी की कहानी होती है और वो एक छोटे से गांव से होता है और वो भी अल्फ्रेड की तरह काफ़ी व्यर्थ था और वो चर्च में भी हंसता था और इसी वजह से उसे सज़ा दी जाती थी और इसलिए निक वहाँ से शहर आ चुका था और उसने एक दिन एक अकॉर्डियन देखा था जिसे खरीद कर निक बजाने लगा था और वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन लोगों को उसका म्यूज़िक पसंद नहीं आता था और वो लोग उसे काफ़ी ज़्यादा मारते थे और इसलिए निक वापस अपने गांव में आ गया था और वहां आकर उसने बजाना शुरू किया था, जिसमें लोगों ने उससे तभी भी नफरत की थी और उन्होंने निक का अकॉर्डियन भी जला दिया था और तब उसे अकॉर्डियन से नफरत हो गई थी क्योंकि वो उसे नीचे लेकर जा रहा था। और उसके बाद निक ने फैक्ट्री में काम करना शुरू किया जिसमें उसकी मुलाकात निक की माँ मैरी से हुई और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचा है, जिसमें अल्फ्रेड को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। और तब निक बोलता है कि वो नहीं चाहता था कि अल्फ्रेड की हालत भी उसी की तरह हो और इसलिए वो उसे गाने छोड़ देने कहता था। और वहाँ अल्फ्रेड को निक का एक लिखा हुआ सॉन्ग मिलता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है और तब निक भी खुश होता है और अल्फ्रेड उस गाने पर परफॉर्म ज़रूर करेगा ये बताता है। कुछ दिनों के बाद अल्फ्रेड अमिश पैराडाइज सॉन्ग पर परफॉर्म करता है जिसमें उसका सॉन्ग काफ़ी बड़ा हिट होता है और ये देखने के लिए डॉक्टर डेमेंटो, स्कॉटी ब्रदर्स और अल्फ्रेड के माता पिता भी आए होते और वो लोग खुश होते और फिर अल्फ्रेड अपने दोस्तों से मिलकर माफ़ी मांगता है और तब उसके दोस्त बताते हैं कि हर म्यूज़िक बायोपिक की यही कहानी है और वो लोग अल्फ्रेड को माफ़ कर देते हैं और तब अल्फ्रेड खुश होता है और फिर उसे डॉक्टर डोमेंटो मिलते हैं और वो अल्फ्रेड को अडॉप्ट करना चाहते ये बताते हैं और तब अल्फ्रेड बोलता है कि उसके अभी अभी उसके पिता के साथ संबंध सुधर चुके हैं और तब डॉक्टर डोमेंटो दुखी होते हैं और फिर म्यूजिक अवार्ड शो में अल्फ्रेड को बेस्ट अकॉर्डियन प्लेयर का अवार्ड मिलता है और तब वो खुश होता है, जिसमें उसके पेरेंट्स भी घर पर शो देख रहे होते हैं, जिसमें अल्फ्रेड वहां पर बोलता है कि देखो डैडी, मैंने कहा था कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट अकॉर्डियन प्लेयर बन के रहूँगा। और तब उसके पिता खुश होते हैं और वहाँ अल्फ्रेड सबको जैसे है वैसे वियर्ड बनकर आगे बढ़ने कहता है और तब वहाँ पर मैडोना का भेजा हुआ एक किलर अल्फ्रेड को मार देता है, जिसमें वियर्ड एल की मौत श्रीन ऑडिटोरियम में 1985 में हुई थी और उसका म्यूजिक हमेशा अमर रहेगा ये बताया जाता है। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में अल्फ्रेड की कब्र पर मैडोना आकर फूल रखती है और वहीं पर अल्फ्रेड ज़ॉम्बी बनकर उसे पकड़ लेता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।